Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 12th of October. So let's start the day with the first important topic and that is Monetary Policy Committee. तो यहाँ पे आपका इकोनॉमी जो है वो कवर हो रहा है, तो प्लीज़ ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी आप पूरा वीडियो को देखते रहिए ताकि आपका इन्फॉर्मेशन जो है, जहाँ हम करंट के नाम पे करंट प्लस स्टैटिक दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब इस कमिटी को बाई मंथली अपने रिपोर्ट्स ये देते हैं, तो डिटेल्ड असेसमेंट किया गया है मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स को लेकर के। तो ये यूनानिमसली एक डिसीजन लिए हैं कि रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे। यूनानिमसली मतलब देखिए, इस कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे जो 6 मेंबर्स हैं उन्होंने एक साथ बोला कि जो रेपो रेट है उसको वो अनचेंज रखेंगे। ठीक है, रेपो रेट मतलब होता है कि जिस रेट पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं भारत में, मतलब मान लो आप कि एसबीआई है, तो जब वो आरबीआई से लोन लेंगे यानी कि सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि लेस देन 90 डेज, एसबीआई आरबीआई से लोन ले रहा है 90 दिनों के लिए या उससे कम के लिए, ठीक है, तो उस रेट को दरअसल उस पर एक कोलैटरल रखना पड़ता है, मॉर्टगेज सिक्योरिटी। ठीक है, तो एसबीआई जब भी लोन लेगा आरबीआई से 90 दिन या उससे कम के लिए, तो वो सिक्योरिटीज रखेंगे और उसी को कहा जाता है रेपो रेट, जिस रेट पे आरबीआई एसबीआई को देगा। ठीक है, तो ये 6.5% है और ये अनचेंज रखा गया, ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो भी मतलब सेम है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ वो आप देख सकते हो इतना है। नाउ 2024-25 में सेंट्रल बैंक ने क्वार्टरली ग्रोथ रेट्स को टारगेट किया है, ठीक है, 6.3 to 6.6। सीपीआई इन्फ्लेशन भी आप देख सकते हो 5.2 यानी कि 6% से नीचे का है। एमपीसी जो है वो डिसाइड करता है किस प्रकार से मतलब इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सकता है 2 से 6% के बीच में। इन्फ्लेशन आप देखोगे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे फूड एंड फ्यूल सब कुछ इंक्लूडेड है और कोर में फूड एंड फ्यूल एक्सक्लूडेड है बिकॉज वो वोलेटाइल है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो सर्ज हुआ है। ट्विन बैलेंस शीट स्ट्रेस भी है। ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और साथ साथ में आप देखोगे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। मतलब आप देखोगे इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है और महंगाई तो बढ़ ही रहा है, इसके वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी, मतलब हमारा इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है, तो ये ट्विन बैलेंस शीट कई बार फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता है क्योंकि हमारा जो आमदनी है, इनकम है वो ज्यादा है, आमदनी जो है वो कम है। ठीक है, इनकम जो है, माफी चाहेंगे, इनकम जो है वो कम है, एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है। तो इस प्रकार से सारे के सारे देखिए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आई एम ट्राइंग कि आपको हम जितना मतलब आसान भाषा में बता सके। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का टेलविंड और हेडविंड, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसी के साथ साथ में ट्विन बैलेंस शीट में आप देखोगे बैंक्स का अपना है लोन वगैरह के पैसे, ठीक है, एनपीए 90 डेज या उससे ज्यादा हो जाने पे, कॉर्पोरेट्स का अपना है प्रोजेक्ट्स वगैरह का उनका इशू, तो कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ता जा रहा है। तो बैंक और कॉर्पोरेट दोनों ही है, तो ये यहाँ पे ट्विन बैलेंस शीट है। और इंफ्रा कंपनीज, रियल एस्टेट, एनबीएफसीज, इन सब से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का। और ओवरऑल आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो इस कमिटी को हेड करते हैं। 3 पॉलिसी स्टैंड्स होता है, एकोमोडेटिव जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है, हॉकिश जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है, और न्यूट्रल मतलब अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आपका इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। तो प्लीज अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करके पूरा देखते रहिए। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो नोबेल प्राइज जो लिटरेचर का है वो दिया गया नॉर्वेजियन ऑथर जॉन फॉसे को। इनको अवार्ड दिया गया है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज, जो कि विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। इनका मेजर वर्क है बोट हाउस और मेलांकोली, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, और इनका लेटेस्ट है सेप्टोलॉजी। चलिए, फॉसे का जो राइटिंग स्टाइल है उसको फॉसे मिनिमलिज्म भी कहा जाता है और ये रेफर किया जाता है न्यू हेनरिक इब्सन का। ठीक है, और एकेडमी जो है वो कंपेयर किया गया है टारजेई वेसास का। ठीक है, ये ग्रेट फोरफादर भी हैं नाइनॉर्क्स लिटरेचर में। और नोबेल प्राइज जो लिटरेचर 2022 का है वो फ्रेंच फेमिनिस्ट एनी एर्नॉक्स को दिया गया था। ठीक है, तो ये 2022 का रहा है। चलिए, नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी वाघ नाक। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया एक मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन में है, ताकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो लेजेंडरी वाघ नाक है उसको वापस ला सके। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। लिटरली ये टाइगर के क्लॉज, द वाघ नाक इज अ मिडीवल क्लॉ लाइक डैगर। ये क्लॉ लाइक डैगर है जो यूज किया जाता था भारतीय सबकॉन्टिनेंट में। इट वॉज यूज फॉर पर्सनल डिफेंस और स्टेल्थ अटैक। तो पर्सनल सुरक्षा में या स्टेल्थ अटैक के लिए इसका इस्तेमाल होता था और इसको इजीली मतलब स्किन और फ्लैश को कट किया जा सकता था इसे। मोस्ट फेमस यूज जो है हिस्ट्री में आप देखोगे तो अफजल खान का किलिंग मतलब में इसका इस्तेमाल किया गया है, ऐसा एक स्टोरी में है। और खान जो है वो जनरल थे बीजापुर आदिल शाही सल्तनत के। इसी के अलावा ये आप देखोगे तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसका वाघ नाक का। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये दिखाई
दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप पूरा का पूरा ये देख सकते हो किस प्रकार से ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडर हैं मराठा एम्पायर के वेस्टर्न इंडिया में, और इनको माना जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ हिज टाइम, अपने आप में सबसे बेहतरीन योद्धा। और ये अपने साहस के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, जो कार्व आउट करते हैं एक एनक्लेव कि डिक्लाइनिंग आदिल शाही सल्तनत ऑफ बीजापुर जो है उसको लेकर के किस प्रकार से रहा है। इवेंचुअली ये मतलब मराठा एम्पायर के सबसे प्रोमिनेंट भी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कंटेम्पररी रहे समर्थ रामदास के, जो कि संत रामदास या रामदास स्वामी, ठीक है। तो ये कंटेम्पररी वाला भी ध्यान रखेंगे। और ये हिंदू सेंट, फिलोसोफर, पोएट, राइटर और स्पिरिचुअल मास्टर रहे हैं। ये डिवोटी हैं भगवान राम के और भगवान हनुमान के, और ये एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये पूरा भ्रमण किए हैं 12 वर्षों तक। रामदास जो इन्फ्लुएंस है वो लाइक्स ऑफ लोकमान्य तिलक जी से हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑन द नेट 2023, द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हाल ही में फ्रीडम ऑन द नेट 2023 जो रिप्रेसिव पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिपोर्ट उसको रिलीज किया गया है बाय फ्रीडम हाउस। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये इवेल्युएट करता है इंटरनेट फ्रीडम को 70 कंट्रीज में, जो कि 88% है विश्व इंटरनेट यूजर्स का। ये रिपोर्ट जो है वो 13th एडिशन है, ठीक है। और ओवरऑल आप देखोगे ये 5 मतलब सेंसरशिप मेथड्स है, इंटरनेट कनेक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस, ब्लॉक्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉक्स ऑन वेबसाइट्स, VPNs और पोस्ट रिमूवल ऑफ कंटेंट। ये रेंज ऑफ 1 to 100 है, जहां पे 100 रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट डिजिटल फ्रीडम और 1 वर्स्ट रिप्रेशन। भारत का स्कोर 50 है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे वर्ल्ड्स मोस्ट एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेट फ्रीडम जो है वो चाइना और म्यांमार। यहाँ पे वर्स्ट एनवायरनमेंट है इंटरनेट फ्रीडम के लिए चाइना और म्यांमार में। हो भी कहा सकता है, आपको पता ही है डिजिटल रिप्रेशन जो है वो ईरान में भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। ग्लोबल इंक्रीज वाइड स्प्रेड अरेस्ट बढ़े हैं इसके वजह से। इलेक्शंस और डिजिटल रिप्रेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल करके ब्लॉक किया गया है। इंटरनेट ब्लॉकेड में भी भारत जो है वो टॉप पे रहा है इस लिस्ट में। और प्रो गवर्नमेंट कमेंटेटर्स का भी इस्तेमाल कई बार चुनावों में किया गया है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती 500 बर्थ एनिवर्सरी। प्राइम मिनिस्टर ने परफॉर्म किया है भूमि पूजन वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का और उद्यान का, जो कि जबलपुर में है। 500वां सेंटेनरी सेलिब्रेशन रानी दुर्गावती का। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में कलिंजर में होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्स जो कि मिडीवल इंडिया का है, जो लाई करता है बांदा उत्तर प्रदेश में। इस फोर्ट को उनके पिता राजा सलवाहन ऑफ राठा एंड महोबा जो है वहाँ के हैं, इनके द्वारा हेल्प करा गया था। डिसेंडेंट है फेमस चंदेल वंश के, जो कि खजुराहो टेम्पल्स भी बनवाए थे। आप इसके बाद देखोगे तो ये मैरी करती हैं दलपत शाह को, गोंड राजा, और फिर मतलब संग्राम शाह जो किंगडम है गढ़ा कटंग का, और इनके 2 एबल मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, अधर कायस्थ और मन ब्राह्मण। रानी दुर्गावती जो है एडमिनिस्टर करती हैं, और जब इनके पति का देहांत हो जाता है फिर वो कंस्ट्रक्ट करती हैं रिजर्वायर्स, जैसे कि रानी तल, चेरी तल और अधर तल। ये लर्निंग की काफ़ी शौकीन है। इन्होंने आचार्य बरथल नाथ को एस्टैब्लिश किया है, सीट ऑफ द जो पुष्टि मार्ग कल्ट है। और इसी के साथ साथ में तारीखे फेरिश्ता दुर्गावती रिपल्स बाज बहादुर जो कि रूलर हैं, और फिर अटैक करा जाता है। और ये मेमोरियल जो है रानी दुर्गावती का वो बनाया गया है जबलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे 24 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है बलिदान दिवस या मार्टायर्स डे रानी के ही ऑनर में। और 2018 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है 3rd इनशोर पेट्रोल वेसल, जिसका नाम ICGS रानी दुर्गावती है, जिसका हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने इकोनॉमी, हिस्ट्री, हर कुछ को कवर किया है। जैसा कि आपको हम बोले कि यहाँ हम करंट और स्टैटिक को ब्लेंड करके चल रहे हैं, तो प्लीज जिनको नहीं पता है उन तक ये वीडियोस को आप पहुंचाइए, और ज्यादा से ज्यादा व्यूज इस पर हम लाते हैं ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।